Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome again into Virtual Academy of Project Management for Engineers. आज जो है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के दूसरे लेक्चर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आज हम जो है 7 स्टेप जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में जो यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। उसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट मैनेजर को डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है। असल में इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जैसे बताया कि इंटीग्रेशन मैनेजमेंट वो इम्पॉर्टेंट नॉलेज एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो कि सब प्रोसेस ग्रुप्स में लाई करता है। सब प्रोसेस ग्रुप्स में उसकी एग्जिस्टेंस है, चाहे वो इनिशिएटिंग हो, प्लानिंग हो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो या क्लोजिंग हो। तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की, वो 7 प्रोसीजर हैं जो फॉलो करके हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। ये जो सक्सेसफुल हम इंटीग्रेशन करते हैं 7 प्रोसेस को फॉलो करके, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट करने में और टास्क जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उनका बिजनेस डेवलप करती हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स को एनहांस करती हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करती हैं, उनको ये 7 स्टेप्स जो हैं वो आगे लेके जाते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के थ्रू। अच्छा, वो क्रूशियल स्टेप्स प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के कौन से हैं? सबसे पहले क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर। जैसे प्रोजेक्ट चार्टर की वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट चार्टर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में बनाया जाता है। सब स्टेक होल्डर्स की कंसंट्रेशन उस पर होती है, सबकी राय जो है उसमें शामिल होती है। तो ये एक स्टेप है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो क्रिएशन ज़रूर करनी है। प्रोजेक्ट चार्टर की वीडियो इसी चैनल पे हमने पहले रखी हुई है। उसमें सारी डिटेल्स हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर कैसे बनता है, क्या उसमें इंक्लूड होती हैं चीज़ें, क्या एक्सक्लूड होती हैं, कौन कौन जो है वो स्टेक होल्डर उसमें एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट के बाद हमने प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का ये टाइप है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना उसका ज़रूरी है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। पूरा प्लान बनाया जाता है, सब स्टेक होल्डर्स की एग्जिस्टेंस उसमें शो की जाती है और बताया जाता है कि कौन स्टेक होल्डर कौन सा काम कहाँ करेगा, कौन कहाँ लाई करता है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। आपने एक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसकी प्लानिंग की, वो आपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग के बाद आप उसकी एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स प्लान करना कहीं हद तक आसान है। 4 बंदे बैठ जाएंगे, 4 स्टेक होल्डर बैठ जाएंगे, प्रोजेक्ट को प्लान कर लेंगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को पाए तकमील पहुंचाने के लिए एग्जीक्यूट उसको किया जाता है। किस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है? जो प्लानिंग आप करते हैं उसको रियलिटी की शक्ल देना, उसको थ्योरी को जो है वो प्रैक्टिकल करना, इसको जो है वो एग्जीक्यूशन हम कहते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूशन जो है एक प्रोसेस ग्रुप भी है खुद। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का जो पीएम बॉक है वो उसको प्रोसेस ग्रुप में शो कर रहा है। तो जो प्लानिंग आपने स्टेक होल्डर्स के साथ थ्रू प्रोजेक्ट चार्टर और थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाई, उसको एग्जीक्यूट करना। अच्छा, मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। जैसे ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एक नॉलेज एरिया है, ऐसे पीएम बॉक का हर एक लफ्ज़, हर एक लाइन, हर एक पेज, हर एक चैप्टर
हर एक सब चैप्टर सब कुछ जो है वो नॉलेज से भरा हुआ है। किसकी नॉलेज से? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज से। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज को मैनेज करना ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का स्टेप है। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, आपने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूशन के फेज़ में लाए, लेकिन एग्जीक्यूशन के फेज़ में ला के आपको छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नाम ही इंटीग्रेट करना है, सब एक्टिविटीज़ को मिलाना है, उनको लाइन अप करना है। तो जो आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग की उसको आप लेके गए एग्जीक्यूशन पे, वो एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद जो है उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देखना एक हिस्सा है, एक अहम स्टेप है जिसको जो है हम फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट करते हैं। इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। जो जो चेंजेस आती हैं प्रोजेक्ट में, जो चेंजेस थ्रू इंटीग्रेशन आती हैं, जो इंटीग्रेटेड प्रोसीजर के थ्रू आती हैं, उनकी चेंज जो आती है उसको कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन का स्टेप है। प्रोजेक्ट क्लोजर। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्लोजर जो है इसमें इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का ये है कि जब आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए, पूरा प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया एज पर स्कोप सारी चीज़ें, उसके बाद आप सब स्टेक होल्डर्स को थ्रू प्रोजेक्ट चार्टर, थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान लेसन लर्न करेंगे कि आपने क्या लेसन लर्निंग की, आपने क्या इस प्रोजेक्ट से सीखा, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फर्दर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये 7 क्रूशल स्टेप्स थे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के, जिसके थ्रू जो है आप एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं। इनमें सबसे अहम जो है एज़ पर माय एक्सपीरियंस, या जो मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो सब स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से बनाया जाए, उसमें स्टेक होल्डर्स की भी राय जो है वो रखी जाए। तो ये बेसिकली स्टेप्स थे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के, कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कैसे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा रहते। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अच्छा, वन अदर थिंग, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसमें इंटीग्रेशन का फुकदान रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है क्लोजर की तरफ जब जाते हैं तब बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा, उसमें आपने स्टेक होल्डर्स इतने रख लिए कि आपको खुद पता नहीं चला कि कितने कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व है। तो वहाँ इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ की नहीं कर पाते, इसी वजह से प्रोजेक्ट फेल्यूर जाते हैं। लेकिन फेल्यूर इस सेंस में जाते हैं कि डिलेज़ बढ़ जाते हैं, कि प्रोजेक्ट डिले होते हैं बहुत ज़्यादा, टाइमिंग मैच नहीं करती। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टाइमिंग्स होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने वैल्यूज़ होते हैं। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट्स जो है वो फेल्यूर की तरफ जाते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ज़्यादा होते हैं, इंटीग्रेट नहीं होती एक्टिविटीज़ ज़्यादा। अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें वेल इंटीग्रेटेड है, हर किसी को पाबंद बनाया जाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़, वो अपनी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे करे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करे, कोऑर्डिनेशन के साथ करे। और एक्टिविटी फॉर एग्जांपल सिविल वर्क है, सिविल वर्क अगर वो मैकेनिकल वर्क से इंटीग्रेट नहीं होगा तो ड्राइंग्स के हिसाब से जो चीज़ें हम बनाएंगे वो आपस में इंटीग्रेट नहीं करेंगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट क्लोजर तक, इनिशिएटिंग से लेकर क्लोजर तक इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे अपलिफ्ट होते हैं। जिस भी डोमेन के प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो या चाहे कोई भी हो।
तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इनको डिफ़ाइन करेंगे। प्रोजेक्ट चार्टर को वो क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, वो बनाया कैसे जाता है, एग्जीक्यूशन फेज़ बताएंगे कि कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं। कोई एक एग्जांपल जो है कोड करके इंशाल्लाह आपको बताएंगे। वन अदर थिंग के प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नॉलेज एरिया है। तो ये जो वीडियोस हैं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं, इनकी डिटेल में PMBOK 6 एडिशन जो है वो हम आपसे डिफ़ाइन करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे अप टू द नेक्स्ट वीडियोस में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजर, हु एंड व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है और क्या कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। ये प्रोफेशनल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फ़ील्ड में। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फ़ील्ड में एक प्रोफेशनल को कहा जाता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करने की, उसकी प्रोक्योरमेंट जो भी होती है उसको ऑपरेट करने की, एग्जीक्यूशन जो है प्रोजेक्ट की। ये तीन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं स्पेशली ये प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले होती हैं, वो इस चीज़ को देखता है। स्कोप क्या बनाना है, स्टार्ट कैसे करना है, डेफिनेट फिनिश कैसे करना है, इंडस्ट्री से हटके, इंडस्ट्रियल वर्किंग से हटके प्रोजेक्ट की स्टार्ट एंड, प्रॉपर एंड, डेफिनेट एंड और स्टार्ट को जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही ऑपरेट करता है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मेन कांटेक्ट होता है, मेन आई कांटेक्ट होता है, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है कोई भी इश्यूज़, डिस्क्रिपेंसीज, कोई मसाइल या कोई भी चीज़ें जो स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो फील करते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो देखते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। हम ऐसे कह दें कि किसी भी प्रोजेक्ट का रूहे रवां प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो ये कहीं गलत नहीं होगा। अच्छा, जब प्रोजेक्ट कोई भी चलता है तो उसमें आउट ऑफ डिपार्टमेंट छोड़ के इंटरनल डिपार्टमेंट या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट मैनेज करती है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है वो मसाइल होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम किसी कोई अगर हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या ऑयल एंड गैस की जो है पाइपलाइन बिछाने जा रहे हैं तो वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाइपलाइन बिछ रही है, वहाँ फ्रंट ROW पे कोई काम कर रहा है तो उनको आगे चल के कोई एक बड़ी नहर जा रही है, कुछ जा रहा है तो वहाँ उनको मसाइल होते हैं। वो होल्ड तो कर देते हैं लेकिन जब उनको लगानी होती है तो वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ होती हैं, डिफरेंट हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उन तक पहुंचानी होती है। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो हायर अथॉरिटीज़ प्रोजेक्ट में जो जो इन्वॉल्व हैं, जो जो अप्रूवल्स होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को की जाती हैं एज अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है की पर्सन होता है जिसके अंदर टीम होती है, प्रॉपर प्रोजेक्ट टीम होती है, उसको प्रोजेक्ट टीम कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उस टीम को लेके, उस टीम की हेल्प को लेके किसी भी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की थोड़ी डेफिनेशन थी। वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अक्सर हमेशा वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका उस फील्ड में हाई लेवल एक्सपीरियंस होता है, उनको अचीवमेंट्स होती हैं उस फील्ड में। तो ये छोटी प्रोजेक्ट मैनेजर की डेफिनेशन थी आपको जो बताई। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या कहता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो PMI जो PM BOK शाया करता है, शायद करता है,
वो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में कह रहा है, उनकी क्या राय है प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। वो कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है चेंज एजेंट्स है, चेंज एजेंट्स हैं, वो चेंज करते हैं किसी चीज़ को। वो प्रोजेक्ट गोल बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स गोल को वो यूटिलाइज करते हैं थ्रू उनकी एक्सपर्टीज़ और स्किल के, और उनको जो सेंस शेयर्ड किया जाता है प्रोजेक्ट टीम की तरफ से, उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करने के लिए। वो न्यू चैलेंजेस को देखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं, बिजनेस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए वो इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर की और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनकी पास जो चीज़ें हैं, जो उनके अंडर एचआर मैनेजमेंट है, वो उनको भी देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मल्टीपल काम करता रहता है, ना सिर्फ प्रोजेक्ट का बल्कि उस प्रोजेक्ट से कंसर्न दूसरी चीज़ों का भी। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि हायर अथॉरिटीज़ के पास एज अ प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट इंजीनियर जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, इंजीनियरिंग नहीं होती, वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एक मिसाल बताया, लेकिन एक और मिसाल बता रहा हूँ कि आपको कोई एक सोसाइटी बना रहे हैं, कोई एक घर बना रहे हैं, या कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट आपको अथॉरिटीज़ के साथ मिलना होता है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ से अप्रूवल्स लेने होते हैं। तो वो अप्रूवल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ना सिर्फ खुद जाके फेस करता है, बल्कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम पे ही जाती है। सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो होली सोली इंचार्ज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है जो भी प्रोजेक्ट मैनेज करता है। हाईली एक्सपीरियंस्ड होता है, हाईली एजुकेटेड होता है, और उसके साथ साथ उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज़्यादा फोकस किया है डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट जगहों पे। सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जैसे हमने आपको पहले बताया कि रूहे रवां होता है प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट प्लान करने की, उसके बाद प्लान प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर उसको उस एग्जीक्यूशन को जो आपने प्लान की उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसकी प्रोग्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो एक स्टार की हैसियत से जो है वो देखा जाता है, क्योंकि उसको ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल तक पहुंचाना होता है, उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी है प्रोजेक्ट मैनेजर को, इसीलिए उनको चेंज एजेंट्स नाम दिया है कि कोई भी चीज़ हो उसकी चेंजिंग में जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का एक कलीदी किरदार अदा होता है उसमें। तो ये था, थोड़ी डेफिनेशन थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में काम करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर क्या किरदार अदा करता है उसके बारे में इसमें डिफ़ाइन किया गया। फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच। वन अदर रिक्वेस्ट इज़ ऑल वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आई फेल दैट दे मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स या मोस्ट ऑफ इस चैनल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन सून एज पॉसिबल जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हम एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट में हैं, उनकी वीडियोस, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। टेक्निकल आपको इंशाल्लाह यहाँ से सहूलियात भी मिलेंगी, टेक्निकल आपको नॉलेज भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगी। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वर्चुअल अकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स में अगर कोई अपनी कोई राय देना चाहे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है।
इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई कमी कोताही है या कोई चीज़ अगर चेंज करनी है कुछ भी उसको। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमंस ऑल अदर थिंग्स और रिक्वायरमेंट्स आर। सो इस अल्फाज के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू अगेन। सब्सक्रिप्शन के लिए अगेन रिक्वेस्ट के कोशिश करें खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त या जो भी हैं उनसे भी शेयर करें, और अपनी कीमती राय जो है वो थ्रू कमेंट आप देते रहिए करें, रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।